इधर सिंहवाहिनी लिखा है पंचायत का, हाँ, यहाँ शिवहर लिखा जाएगा। मैं 40 साल से ज़्यादा कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, तो उनका क्या नज़रिया है, उम्र का तकाजा है या उनकी सोच का तकाजा है। तथाकथित वनवास कहते हैं, राम को भी बदनाम कर रहे हैं। हमने अमीन के झगड़े भी सुलझाए हैं, हमने बकरी के झगड़े भी सुलझाए हैं और हमने दिल्ली की वो ब्यूरोक्रेसी के गलियारे भी देखे। तो मैंने ऊपर से नीचे तक के जो डॉट्स होते हैं ना, उसको कनेक्ट करके पूरा एक सफ़र तय किया है। भाजपा सरकार पे एक दाग की तरह लगा है और वो दाग चाह करके भी वो धो नहीं सकती है, चाहे वो महिला रेसलर्स के साथ घटित हुई घटना हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। और अभी हमारे साथ मौजूद है पहले मुखिया के तौर पे चर्चित होने वाली रीतू जायसवाल। उनसे हम बात करेंगे। वो क्षेत्र में घूम रही है अपने शिवहर जिले में और आपको बता दें कि यहाँ पर शिवहर के हर एक गांव में जा रही है, लोगों के बीच जा रही है, उनसे बात कर रही है। तो उनसे जानेंगे कि आपको क्षेत्र में घूमते हुए लोगों के बीच जा रही है तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। नहीं, वो तो आप भी देख सकती हैं, अगर आप यहाँ सुबह से हैं, लोगों से मिल रही हैं तो आपको भी दिख रहा होगा। बहुत पॉजिटिव है और जनता जागरूक है, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ वोट डालना है, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, ये जिस हिसाब का आपका एक नारा है कि हम कलम देते हैं हम और वो बाहुबली है तो वो बंदूक देते, तो इस पर क्या कहेंगे? हमारा नहीं, जनता का नारा है। हाँ, जनता को पता है कि कौन कहाँ से 14 वर्ष की वनवास काट करके आए हैं। तथाकथित वनवास कहते हैं, राम को भी बदनाम कर रहे हैं। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपनी बात रखने के लिए गए और बाकी किस लिए गए वो भी सबको पता है। हाँ। अच्छा, तो पहले मुखिया के तौर पर आप चर्चा में आई, उसके बाद विधानसभा का चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, फिर अभी सदन का चुनाव लड़ी, तो क्या लग रहा है किस तरह अपना राजनीतिक करियर कैसे देख रही हैं? नहीं, मैं राजनीति को करियर के रूप में नहीं देखती कभी भी। मैं राजनीति को हमेशा सेवा के तौर पे देखती हूँ और हमने सेवा करने की ठानी तभी जा कर के हमने अपनी दिल्ली जैसी जगह और अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके हमने वहाँ के बदलाव के लिए, वहाँ की सेवा के लिए हमने मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा था। भावना सिर्फ सेवा की थी। किसी के लिए वोट जो है वो वोट हासिल करना, उसको वो शक्ति के तौर पे लेते होंगे। मेरे लिए एक एक वोट जिम्मेवारी है, जिसका कि निर्वहन करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। तो जनता का एक एक वोट मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना आता है। उस मुखिया के तौर पर पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, जो भी पुरस्कार मुझे मिले, चाहे उपराष्ट्रपति के द्वारा हो या पंचायत का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से हमारा पंचायत सम्मानित हुआ है। ऐसा नहीं है कि पंचायत को कोई हमने दिल्ली और मुंबई बना दिया, लेकिन हाँ, जहाँ बेसिक चीज़ें नहीं थी कि पीने योग्य पानी नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं, सड़कें नहीं, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं वो भी नहीं था, तो वो दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत चमत्कार कर दिया है, वो भी मौका आता है ना, वो करना, वो तो शुरुआत थी। पहले तो बेसिक चीज़ें होती हैं वो किया और कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार का लोकसभा चुनाव नारी अस्मिता के इर्द गिर्द घूम रहा है। उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, तो एक नारी नेत्री के नाते इसे कैसे देखते? ये आपने सही कहा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो भाजपा सरकार पे एक दाग की तरह लगा है और वो दाग चाह करके भी वो धो नहीं सकती है, चाहे वो महिला रेसलर्स के साथ घटित हुई घटना हो, जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह को पनाह दिया गया, या कह सकते हैं कि बीजेपी की आड़ में सारे पाप धुल जाते हैं और वो बच जाते हैं, या फिर कर्नाटका का मैटर हो, या फिर वहाँ क्या थी जो मणिपुर की घटना हो, है ना। तो हर जगह देखा गया कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले एक्चुअली वो बेटी बचाओ का नारा नहीं था, बल्कि वो आगाह कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो अपनी बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि कोई बचेगा नहीं। तो वो नारा नहीं था भाजपाइयों का, वो एक आगाह करना, चेतावनी थी एक्चुअली में, जो कि पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। सीतामढ़ी की जगह शिवहर टिकट मिला है आपको, सीतामढ़ी की जगह। तो क्या लगता है, यहाँ जातीय फैक्टर देखकर आपको यहाँ का टिकट दिया गया है या फिर आपकी योग्यता पर? ये सीतामढ़ी जिला ही है, ये जहाँ पे आप खड़ी हैं, जहाँ मैं वोट मांग रही हूँ। सीतामढ़ी के 2 विधानसभा, रीगा और बेलसंड, ये शिवहर का लोकसभा क्षेत्र है। तो कोई बाहर की नहीं हूँ मैं, सीतामढ़ी की बेटी हूँ और अभी भी जिस जगह पे हैं वो सीतामढ़ी ज़िले के अंतर्गत ही आता है। तो
अगर कह रहे कि क्या देख के दिया गया है, तो वो देख के दिया गया है रितु जायसवाल के गले में पड़ा हुआ मेडल, जो तमाम पुरस्कारों से सम्मानित अपने काम के दम पे मुझे मिला है। और आज यहाँ आए हैं तो अपनी ईमानदारी और अपने काम की दम तक। अच्छा, अपोजिशन पार्टी आपका जब भी जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि वो बच्ची है हमारे सामने, मतलब बच्चियों ने उतना नॉलेज नहीं है, तो उस पर क्या? देखिए वो क्या कहते हैं हमें नहीं पता। हमें नहीं लगता कि आफ्टर 40 अगर कोई किसी को बच्चा कहता है, मैं 40 साल से ज़्यादा कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, तो उनका क्या नज़रिया है, उम्र का तकाजा है या उनकी सोच का तकाजा है। मुझे अगर उम्र की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं 40 से ज़्यादा पार कर चुकी हूँ। मेरे बच्चे, मैं शादी करने वाली हूँ भाई मैं अपनी बेटे की। बाकी अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं तो वो भी मैं बता दूं कि धरातल की राजनीति की है हमने, ज़मीन की राजनीति की है हमने, अमीन के झगड़े भी सुलझाए हैं हमने, बकरी के झगड़े भी सुलझाए हैं, और हमने दिल्ली की वो ब्यूरोक्रेसी के गलियारे भी देखे। तो मैंने ऊपर से नीचे तक के जो डॉट्स होते हैं ना, उसको कनेक्ट करके पूरा एक सफ़र तय किया है, जहाँ कोई मुझे बना नहीं पाएगा, है ना, कोई मुझे बना नहीं पाएगा, इतनी समझ मुझे है। अच्छा, चैंपियंस ऑफ चेंज का नारा लगता है, तो रितु जायसवाल के आने के बाद क्या चेंज आएगा यहाँ? इधर सिंहवाहिनी लिखा है पंचायत का, हाँ, यहाँ शिवहर लिखा जाएगा। ये ज़रूर अपने जो हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, हमारे जो वोटर्स जो हमें वोट देना चाहते हैं, समर्थक, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपको आपके वोट के बदले रितु जायसवाल एक गर्व जरूर देगी, एक सम्मान जरूर देगी कि आपने सही प्रतिनिधि को चुन करके भेजा है। और उसकी आवाज़ अगर सदन में निकलेगी, एक एक आवाज़, तो सिर्फ शिवहर की बात होगी और सिर्फ शिवहर के विकास की बात। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया यहाँ पर रितु जायसवाल से, वो क्षेत्र में निकली हुई थी, वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से वो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेगी और सदन में उन तक अपनी बात और अपने क्षेत्र की बात तक पहुंचाएगी। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।